मौत एक ऐसा सच है जिसके बाद किसी भी घर में एक मातम सा छा जाता है। सांसें रुकती हैं और रोते बिलखते परिवार वाले उस शरीर को शमशान ले जाकर अग्नि के हवाले कर देते हैं। और हम सब यही मान लेते हैं कि बस उस जलती हुई चिता के साथ ही उस इंसान का इस दुनिया से, अपने परिवार से सारा रिश्ता, सारा नाता खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या शरीर की राख होते ही आत्मा फौरन किसी दूसरी दुनिया के लिए निकल पड़ती है? गरुड़ पुराण इस पर एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर शायद हमारी पूरी सोच ही बदल जाए। गरुड़ पुराण के मुताबिक मौत के तुरंत बाद आत्मा यमलोक नहीं जाती, बल्कि वो पूरे 13 दिनों तक उसी घर में, उसी छत के नीचे अपने ही परिवार के बीच भटकती रहती है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया के दरवाजे को थोड़ा खोलते हैं और इस पीड़ादायक सफर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब शरीर जलकर राख हो जाता है, कहानी असल में खत्म नहीं होती। यमराज के दूत उस आत्मा को शमशान से वापस उसी के घर ले आते हैं और यहीं से शुरू होती है असली मानसिक पीड़ा। अब आत्मा अपने पुराने भौतिक शरीर में तो होती नहीं, वो एक नए शरीर में होती है जिसे प्रेत शरीर या वायवीय शरीर कहा जाता है, मतलब हवा का शरीर। एक ऐसा शरीर जिसे ना तो कोई देख सकता है और ना ही महसूस कर सकता है, और यही उस आत्मा के सबसे बड़े दर्द की वजह बनता है। जरा सोचिए, वो आत्मा अपने घर पहुंचती है और देखती क्या है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता सब उसके लिए फूट फूट कर रो रहे हैं। परिवार से इतना गहरा मोह होता है कि वो उनके आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। वो उन्हें चुप कराने की, उन्हें दिलासा देने की हर मुमकिन कोशिश करती है। वो दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाती है, अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मैं यहीं तो हूं, अरे मैं मरा नहीं हूं, देखो मुझे, मैं तुम्हारे ठीक पास खड़ा हूं, रो मत। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता। उसके हाथ हवा की तरह आर पार हो जाते हैं। वो अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच एक अजनबी बन जाती है। लेकिन ये पीड़ा सिर्फ मानसिक नहीं है। कुछ दिनों बाद आत्मा को एक और भयानक कष्ट घेर लेता है, एक ऐसी भूख और प्यास जो बिल्कुल किसी भी जिंदा इंसान की तरह ही होती है। आत्मा बेतहाशा रसोई में जाती है, खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका वो हवा का शरीर कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता। और यहीं पर पिंडदान का असली महत्व सामने आता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद 10 दिनों तक परिवार वाले जो चावल और जल का पिंड चढ़ाते हैं ना, उसी से उस आत्मा के नए शरीर का निर्माण होता है। पहले दिन के पिंड से सिर बनता है और फिर 10वें दिन तक एक ऐसा पूरा शरीर तैयार होता है जो भूख प्यास मिटाने में सक्षम हो। और इस एक रस्म का नतीजा आत्मा का भविष्य तय कर देता है। जिस आत्मा को पिंडदान मिलता है उसकी पीड़ा शांत होती है और वो अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। लेकिन जिसे ये नहीं मिलता, वो भयानक भूख प्यास से तड़पती हुई अपने ही परिवार को श्राप देती है और यमदूत उसे उसी निराकार तड़पती हुई अवस्था में घसीटते हुए ले जाते हैं। और फिर आता है वो 13वां दिन, जिसे हम 13वीं कहते हैं। ये वो आखिरी दिन होता है जब आत्मा का अपने सांसारिक जीवन से, अपने परिवार से हर रिश्ता खत्म होने वाला होता है। ये एक बहुत ही मार्मिक पल होता है। आत्मा अपने घर को, अपनी दौलत को, अपने बच्चों को, हर उस चीज को आखिरी बार देखती है जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से बनाया था। उसे पता होता है कि अब ये सब हमेशा के लिए पीछे छूटने वाला है। और ठीक तभी यमराज के भयानक दूत आ पहुंचते हैं। वो आत्मा के गले और पैरों में यमपाश यानी एक काला रस्सा बांध देते हैं। आत्मा रोती है, बिलखती है, अपने घर की चौखट को पकड़कर चीखती है कि उसे मत ले जाओ। लेकिन यमदूत उस पर कोड़े बरसाते हैं और उसे जबरदस्ती घसीट कर ले जाते हैं। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, उसे 86,000 योजन लंबे एक भयंकर रास्ते पर ले जाया जाता है। और इसी पल के साथ उसका अपने घर और परिवार से हमेशा हमेशा के लिए नाता टूट जाता है। इस पूरी दर्दनाक यात्रा का जो सार है ना, वो हम जीवित लोगों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। हम जिंदा रहते हुए क्या क्या नहीं करते, एक दूसरे से लड़ते हैं, धन दौलत और जायदाद के लिए रिश्तों को ताक पर रख देते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण का ये सच एक आईना दिखाता है कि मौत के बाद इन सब में से एक सुई की नोक बराबर भी कुछ साथ नहीं जाता। जिस शरीर को इतना सजा संवार कर रखा जाता है, वो भी आग में जलकर राख हो जाता है। अगर कुछ है जो साथ जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कर्म।
किसी भी इंसान के अच्छे और बुरे कर्म ही उसकी एकमात्र असली संपत्ति हैं। तो यहाँ एक सवाल छोड़ते हैं, अगर कर्म ही सब कुछ हैं, तो इस लंबी और कठिन यात्रा के आखिर में जब आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है तो उससे सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी अगली कड़ी में मिलेगा।